हम तो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम तो आज भी पाकिस्तान की उस पार्टी में हैं, हम आज भी भुट्टो के दीवाने हैं, उस भुट्टो के जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया। उस भुट्टो ने 7 सितंबर को जब सिग्नेचर किए थे कहा था कि ये मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे छाता बरदार, इब्नुल वक्त, मुफाद परस्त और साइबेरियन बर्ड आकर काबुल हो चुके हैं। जुल्फकार भी भुट्टो का नजरिया तो खत्म हो गया। तो प्यारे भाई, जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, आप हाफिज़े कुरान हैं। कुरान में यह भी लिखा हुआ है जिसने अपना बाप तब्दील किया वो हम में से नहीं है। तो प्यारे भाई, हमें मुसलमान को रहने दें, ये जुल्म तो ना करें कि हमारी वहबियत ही चेंज करवा रहे हैं, हमारी शनाख्त ही छीन रहे हैं। और प्यारे भाई, मैं चैलेंज करता हूं आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को कि इन्होंने सरासर गलत लिस्टें बनाई हुई हैं। जितनी भी लिस्टें इन्होंने बनाई हुई है वो गलत हैं। जम्मू वन में इन्होंने लिखा हुआ है 10,000 कश्मीरी हैं, 10,000 लोग जम्मू के रिहायशी जो लाहौर में बसते हैं। मैं हलफ दे के साबित कर सकता हूं कि सिर्फ लाहौर में 10 से 11,000 सिर्फ मेरी कास्ट के लोग रहते हैं। ये सारी जाली लिस्टें बनी हुई हैं। ये तो जो वो लोग जो मसला कश्मीर को समझते ही नहीं है, जो रियासत के मामला को समझते नहीं है, वो मुख्तलिफ जमातों का सहारा लेके वो असेंबली में आ जाते हैं। लेकिन हाफिज साहब जरा इस तरफ भी नजर दौड़ाएं, इसको अगर 12 सीटें जो ये कह रहे हैं खत्म करें, तो भाई ना हमने तो कोई हलफ नहीं दिया हुआ कुरान पे कि हम फलां मुल्क के वफादार रहेंगे। ठीक है भाईजान, हम आपकी बात मानते हैं, इनकी डिमांड मान लें, लेकिन भाईजान फिर एक बात और भी करें। वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी बैठे, जनाब आसिफ अली जरदारी भी बैठे, मियां शहबाज शरीफ भी बैठे हैं और भाईजान आप भी बैठे हैं। और इन्हें कहें कि ठीक है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके हम वोट भी खत्म करते हैं, उनकी नुमाइंदगी भी खत्म करते हैं, लेकिन फिर भाईजान 26 लाख कश्मीरी जो बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप के पासपोर्ट लेके वहां भी वोट डालते हैं, यहां भी वोट डालते हैं, फिर उनके रियासत बाशिंदे भी कैंसिल करें। मेरे पास तो वही पासपोर्ट है जो मेरे भाई के पास लाहौर में है, मेरे पास वही शनाख्ती कार्ड है जो मेरे भाई के पास पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है या केपीके में है। मेरे पास वही नोट है जो आप सबकी जेब में है, वही नोट मेरी जेब में है। अगर मेरे सगे 4 भाई, मेरे बालक के सगे 4 बेटे जो लाहौर में रहते हैं वो कश्मीरी नहीं हो सकते। मेरी पूरी कास्ट, और ये मेरे साथ गुजर फैमिली से कदर करते हैं, ये मिर्जा साहब हैं, मिर्जा रियाज साहब, चौधरी रमजान साहब, ये इनकी फैमिलियां भी उधर से हिजरत करके आई हैं। इन दोनों की फैमिलियां भी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। तो ठीक है, फिर आप अगर हमारे वोट का हमें आप नहीं देते तो फिर आप ऐसा करें कि जो हलफ दिया है, जिन्होंने कुरान पे हलफ दिया है, यूके में जब भी आप पासपोर्ट लेंगे आपको कुरान पे हलफ देना पड़ेगा कि मैं इस रियासत का वफादार रहूंगा। कनाडा का, अमेरिका का, यूरोप का जिन्होंने पासपोर्ट लिए हो उनकी जायदादें जब्त करो। भाईजान आफत मुनीर, इनकी जायदादें जब्त करो और उन्हें भी वोट के हक से महरूम रखो। वो भी पाकिस्तान में आए तो वीजा लेके आए। जितने भी आजाद कश्मीर असेंबली
और दीगर लोग आजाद कश्मीर में रहते हैं। ये बैरियर टोल तो पूरा कश्मीरियों से बना हुआ है। बिम्बर से लेकर केल तक तो ये सारे कश्मीरी यहां बैठे हुए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम प्रॉपर्टियां तो इनकी हैं, तो फिर ये कैसे वोट डाल सकते हैं जाके कश्मीर में? और मुझे बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि ये भुट्टो के नजरिए से हट चुके हैं। बिलावल साहब एक तरफ तो नारा लगाते हैं जीबी में जाके कि भुट्टो के जेलों को इज्जत दो, कारकुनों को इज्जत दो। बिलावल साहब आप बताएं कौन से कारकुन को इज्जत मिली है? जब लाहौर में कारकुन आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ा तो उसके कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर दिया गया। और पेशवा जगह पे इस तरह के सानियात हुए हैं। जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने यहां कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया था कि जहां बाहर दरबान और सिंध पुलिस खड़ी होती थी, वो मिलने नहीं देती थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यह मेलोडी के सामने पीपल्स पार्टी का दफ्तर था, वहां बैठती थी, हर शख्स आके मिल सकता था। हम भी कश्मीर से आते थे, वहां मिल लेते थे। लेकिन अब आपसे मिलने के लिए तो कम से कम 6 जो लहर क्रॉस करनी पड़ती है सिक्योरिटी की, तो कारकुनों को इज्जत कहां मिलेगी? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है आप लोग भी हों। सिर्फ चंद महीने पहले तनवीर लियाज साहब, लियाज सोनी साहब और दीगर लोग थे जो वो शामिल हुए थे, और उन लोगों के घरों में इन्होंने पीपल्स पार्टी के फ्लैग के वो डाले थे परचम। आज वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, तो वो सीनियर और मर्कजी रहनुमा किधर गए हैं? ये बिलावल साहब जवाब देंगे या जरदारी साहब जवाब देंगे? यार भुट्टो साहब ने जो आखिरी अल्फाज कहे थे, फर्क से गोंदी की किताब पढ़ लें, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी मेरी यादगार बनाना, शोहदाए अक्टूबर को ना भूलना। जितनी पीपल्स पार्टी की मर्जी सूबाई तंजीमें हैं, इनसे पूछ लें कि शोहदाए अक्टूबर हैं कौन? आजाद कश्मीर में चौथी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। एक शहीद था जिसने भुट्टो के लिए जान दी थी। आज तक उसका मजाक तो ये बना नहीं सके। कारकुन को इज्जत कहां से देंगे? वो भी नजरिया भुट्टो का जियाला था, लेकिन साफी बरादरी से तल्लुक रखता था, प्रेस फोटोग्राफर था। उसने वहां खुद पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, खुदसोजी की। चौथी गवर्नमेंट जा रही है आपकी, खत्म हो गई है। उसकी एक कब्र तो आप बना नहीं सके। जियालों को इज्जत खाक देंगे? जब भी कोशिश की है मिलने की, हमारे तो गिरबान फाड़े गए हैं, हमें तो धक्के दिए गए हैं। मौजूदा पीपल्स पार्टी कमर्शियलाइज हो चुकी है। ये मैं नहीं कहता, ये आजाद कश्मीर हुकूमत, आपके पाकिस्तान के ओहदेदार और वजीर आज़म आजाद कश्मीर जो बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, आपने उनकी टिकटॉक भी देखी होगी, वो कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों की जरूरत है, हमें तो उन लोगों की जरूरत है जिनके पास एटीएम मशीनें अपनी हों, कार्ड वगैरह नहीं करते, उनकी पूरी एटीएम मशीन होनी चाहिए। शामिल बाद में होते हैं, उनके पहले दिए जाते हैं। वो कौन से कारकुन की बात करते हैं? आपने कौन से कारकुनों को कर्ज उतारा? बीबी के साथ हजारों शहीद हुए। भुट्टो साहब के लिए 1800 लोगों ने कोड़े खाए, 280 लोग फांसी पे चढ़ गए। कभी किसी का मजाक बनाया, किसी कब्र पे गए? आज मैं भी यही लोहा लेके यहां आया हूं। मुझे एक तो पीपल्स पार्टी से मिला, दूसरा भाईजान जो बड़े भाई हैं जिन्होंने कहा था कि कश्मीर वाले मेरे छोटे भाई हैं, तो भाईजान सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब एक दिन का खाना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये जो पिछले 1 महीने 7-8 दिन से बैठे हुए हैं,
ये खाना कहां से आ रहा है? किसी भी मार्की वाले से, किसी भी कैटरिंग वाले से अगर 1500 रुपया पर डे खाना है, ना हम उनकी बात मानते हैं जो वो कह रहे हैं कि 2 लाख बंदा बैठा हुआ है, ना हम 20,000 की बात मानते हैं कि ये 20,000 है, 50,000 लगा लें पर डे 1500 रुपए के हिसाब से लगाएं, कितने पैसे बनते हैं? अरबों के हिसाब से। वो पैसा कहां से आ रहा है? और आज से 20-25 साल पहले मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की एक तकरीर सुनी थी। अगर आप भाई इजाजत दें तो मैं वो क्लिप मेरे पास है, मैं वो सुना देता हूं, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी कि ये मसला किसने पैदा किया है और इस मसले का आगे हल क्या होने जा रहा है। ये मसला किसने पैदा किया है और मसले का हल आगे होने क्या जा रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने उसमें कहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर, इस तरफ वाला कश्मीर जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, उस तरफ वाला इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जीबी, हुंजा और शिमाली इलाका जात पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें निकाल के, ये डॉक्टर साहब की ये तकरीर है, मैं भी आप साहब ने भी सुनी हो कि ये फौजें निकाल के यूएनओ की जो फौजें हैं वो आएंगी और यहां एक इस्राएली रियासत बनेगी। एक रियासत एशिया के दरमियान में है, एक एशिया के दिल में बनेगी। तो भाईजान आसिम मुनीर साहब जरा ये तो पता करें कि फंडिंग कहां से आ रही है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं। 1 महीने 8 दिन से ये लगातार उनको 3 टाइम का खाना मुहैया किया जा रहा है। कौन दे रहा है? बहुत बड़े स्कॉलर थे, रिसर्चर थे डॉक्टर इसरार अहमद। उनकी जितनी मैंने तकरीरें सुनी है वो बातें पूरी हुई हैं। तो क्या ये जो बात उन्होंने की थी ये कहीं उसी तरफ तो कुछ लोग लेके तो नहीं जा रहे? और क्यों 53 मेंबरान असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत, मुस्लिम लीग नून की क्या मरकजी हुकूमत यह मसला हल नहीं कर सकी। आज पिछले 1 महीने 6 दिन से हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हैं, इंटरनेट बंद है, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं भाईजान को वाजिया कहता हूं कि भाईजान आसिम मुनीर, खुदा की कसम आप उन्हें कहें कि ठीक है हम 12 सीटें खत्म करते हैं, लेकिन फिर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के जिनके पास पासपोर्ट है वो लोग भी ड्यूल नेशनलिटी का सहारा लेके आजाद कश्मीर में वोट डालेंगे नहीं। 24 लाख मौजूदा जो लिस्टें जारी हुई है, 24 लाख आबादी है रियासत जम्मू कश्मीर की, और 36 या 30-36 लाख बरतानिया और दीगर ममालिक में कश्मीरी जो लोग हैं वहां की नेशनलिटी होल्डर हैं। फिर वो कश्मीरी तो ना रहे, ठीक है, दोनों तरफ की। अगर पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी को वोट का हासिल नहीं है, उनकी डिमांड है, डिमांड तो उनकी कहीं और से आ रही है, लेकिन अगर 12 सीटें खत्म करनी है, हमारी नुमाइंदगी खत्म करनी है, तो ठीक है आप हमारी नुमाइंदगी खत्म करें, 12 सीटें खत्म करें, और फिर वो जो बाहर बैठे हुए सुरख नीले नीले पासपोर्ट लेके आते हैं उनकी जायदादें भी जब्त करो, उनके बैंक अकाउंट भी सीज करो, उनकी प्रॉपर्टियां जो है वो उनके गरीब रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। बड़े भाई कश्मीरियों के जो बड़े भाई हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं उस फैमिली से ताल्लुक रखता हूं कि 3 कब्रें हमारी खूनी लकीर से उस तरफ हैं और एक दुबियाली और
3 निहाली कपड़े को खुरेटा से पीछे पीछे तक आते हुए रास्ते में हमारी हैं, मेरे नाना के 2 भाइयों की और एक दादा का कजन है, उनके कपड़े उस रास्ते में हैं, वो लाहौर में रह रहे हैं। मैं पूरी दुनिया से सिर्फ एक बात बताऊं जो रियासत में रह रहा है। मेरे दादा की 950 एक मुझे छोड़ के 949 औलाद है जो वो कश्मीरी नहीं है, उसे वोट का हासिल नहीं है। तो फिर मुझे भी मैं निकल आता हूं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं वहां से निकल आता हूं, पाकिस्तान में रहता हूं। तो जो पाकिस्तान में कश्मीरियों की प्रॉपर्टी है वो भी जब्त करो। एक दफा ये ऑफर करके तो देखे, मैं देखता हूं कौन बैठता है वहां धरने पे, कौन धरना देता है। वाज़ेह अल्फाज में कह दें कि ठीक है 12 सीटें खत्म, वोट का हक नहीं है, लेकिन साथ ही जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, 2 पासपोर्ट है, उनके पासपोर्ट भी कैंसिल है। और पीपल्स पार्टी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, भुट्टो साहब के लिए अक्सर एक शेर बोला जाता था कि तुझको मरना था तुझे मौत तो आ जानी थी, तुझको मरना था तुझे मौत तो आ जानी थी। दुख तो ये है कि तेरा कातिल तेरा दरबारी निकला। कि पीपल्स पार्टी ये कहे कि 12 सीटें खत्म करो और जुल्फिकार की भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी मसला कश्मीर पे रखी थी। ये पीपल्स पार्टी जो मौजूदा मुझे नजर आ रही है, मैं आज भी भुट्टो शेख का वर्कर हूं। मैंने 1984 में ये बाजू पे पीएसएफ खुदवाया था और आज जरदारी हाउस में या दीगर जगहों पे ये दिखा रहे हैं ना पीएसएफ ने खवाया हुआ। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पीएसएफ उनके बाजुओं पे मैंने लगवाया था। 84 में मैं पीएसएफ में आया हूं, कोई 89 में आया है, कोई 91 में आया है। जो जरदारी साहब आपको ये दिखा रहे हैं, इनके बाजुओं पे मैंने लिखवाया था। मेरी कमर में आज भी देखो तशद्दुद के निशानात मिलेंगे। हमें मारा जाता था थानों में, हम तो नजरिया भुट्टो के आशिक थे, हम उस भुट्टो के आशिक थे जिसने सूली पे तो चढ़ गया लेकिन माफी नहीं मांगी। हम उस भुट्टो के आशिक थे जो गरीब कारकुन भी घुंघरू बांध के नाचते हुए फांसी के फंदों को चूम गया। अब तक साहब जनरल की बात करता हूं जो पीएसएफ बकर का सदर था। मैं अयाज सोमरो की बात करता हूं, 22 साल का नौजवान था, उसने जान दे दी। आज जो 3 दफा पार्टी के साथ गद्दारी करके चले गए, आज फिर हमें पीपल्स पार्टी में ले लिया आपने, आज फिर वो पीपल्स पार्टी के वारिस बन गए। मैं हर बात करता हूं कि आजाद कश्मीर की जितनी पार्टी की मर्जी लीडरशिप है, खुदा की कसम यहां मुनाजरे की दावत देता हूं। आओ यहां मुनाजरा करो, सवाल मैं करूंगा, जवाब तुम देना। अगर मेरे 2 सवालों के जवाब भी देंगे, मैं सारी जिंदगी कोई बात नहीं करूंगा। जरदारी साहब, बिलावल साहब, इन्होंने शोभा के जो इन्होंने खुद सोजी की थी उनके नाम भी पूछ रहे हैं। ये जो मर्जी रहनुमा ने फिरते हैं, कोई 1990 में आया, कोई 96 में आया, ये टिकटॉकर तो 11 में आया है, 2011 में। और चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी में कोर कमेटी नाम की कभी कोई चीज सुनी नहीं थी। और ये कौन से बीच में आपने मिडल मैन रखे हुए हैं, जो भी आता है उसको लेके पीपल्स पार्टी की मर्जी होते दे दिए जाते हैं, मर्जी होते दार बना दिया जाता है। और कम से कम उससे पीपल्स पार्टी का आगे ही पूछ लिया करो। और कितनी बदकिस्मत है पीपल्स पार्टी, लाखों जाने देके, कुर्बानियां देके, पूरी दुनिया की ये वाहिद जमात है, पूरी दुनिया की ये वाहिद जमात है कि जिसकी लीडरशिप ने और जिसके कारकुनों ने कुर्बानियों की दास्तान रकम कर दी
माशाल्लाह पंजाब से तो इनके नजरिए से हटने की वजह से पार्टी खत्म होने के करीब है।